हाय वेलकम टू JKSSB क्लासेस बैक टू क्लास। आज का जो टॉपिक है हमारा परसेंटेज पार्ट 4 है। ये जो ऑलरेडी हम इसके 3 क्लासेस कर चुके हैं, तो ये हमारी चौथी क्लासेस है। और लास्ट क्लास का आप लोगों ने फीडबैक नहीं बताया कि क्लास कैसे लगी, लेकिन हाँ वेट इंतज़ार रहेगा कि आप इसका ज़रूर बताएंगे। और करते हैं क्लास स्टार्ट। आज इसमें थोड़े से नए क्वेश्चन ऐड किए हैं हमने। उन नए क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से देखना। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में आते हैं, रेगुलर एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्लास। बहुत अच्छा लगता है ऐसे बच्चे जब क्लासेस देखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा कॉपरेट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको A1 क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा इस पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। जो आज का टॉपिक है हमारा, इसमें थोड़े नए क्वेश्चंस हैं। अब वो नए क्वेश्चंस क्या है, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको 2 मेथड बताए थे, रेशो मेथड और सक्सेसिव मेथड। अब जो ये रेशो मेथड और सक्सेसिव मेथड है, इनका क्या यूटिलाइज है, क्या क्या करने वाले हैं, तो ये आगे चलते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि मतलब एक क्वेश्चन है जो ये फेल और पास वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। और मतलब फेल पास वाला है, तो ये एक तरीके से वेन डायग्राम क्वेश्चन बनेगा। इसमें जो परफॉर्म होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर बताए। देखो, इन एन एग्जाम 35% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन इकोनॉमिक्स, 45% इन रीजनिंग, 20% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ। हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट। समझ गए ना। देखो बच्चे, क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखो। ये स्टूडेंट है जो कि किस में पास हो, फेल हुए हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। स्टूडेंट फेल इन इकोनॉमिक्स। और ये वाले जो स्टूडेंट हैं, जो ये वाले, ये बता दिए मैंने रीजनिंग में। 35% स्टूडेंट हो गए इकोनॉमिक्स में पास, सॉरी फेल, ठीक है। और जो 45% है ये हो गए रीजनिंग में। 45% किस में हो गए, रीजनिंग में हो गए। ये इकोनॉमिक्स के थे, ये रीजनिंग के थे। लेकिन अब बोला गया है यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे तो 20% फेल्ड इन बोथ। बोथ का मतलब होता है ये वाला सेक्शन, और ये वाला सेक्शन कितना है, 20% है। क्लियर हो गया सबको। मतलब ये इकोनॉमिक्स में फेल होने वाला, ये रीजनिंग में होने वाला, ये है दोनों में। अब मान के चलो, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ये बताओ मुझे कि इकोनॉमिक्स में एक सब्जेक्ट में, यानी सिंगल सब्जेक्ट में फेल होने वाले स्टूडेंट, देखो जिसमें से टोटल स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में कितने स्टूडेंट हैं, 35। अब जिसमें से 20 कॉमन भी तो है ना भाई, 20 तो कॉमन है, तभी तो मिलके हो रहा है ना। तो अगर 20 निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 15 क्वेश्चन। क्या बचा, 15%। 15% ऐसे स्टूडेंट है जो ओनली इकोनॉमिक्स में फेल हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हम रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में क्या है, जो टोटल स्टूडेंट हमारे पास 45% है, जिसमें से 20% ऐसे हैं जो कॉमन है। समझ गए। तो इसको भी अगर रिड्यूस कर दूं तो वी कैन राइट हियर 25%। कितना हो गया, 25%। इतना क्लियर है ना। तो ये बच्चे क्या हो गए, ये तो दोनों सिंगल में फेल हो गए, यानी फेल होने वाले स्टूडेंट ये इकोनॉमिक्स में हो गए, ये रीजनिंग में हो गए। और दोनों में होने वाले कितने हैं, यानी बोथ। तो बोथ में होने वाले कितने हैं, तो बोथ में होने वाले हैं 20। तो ये हो गए 20%, ठीक है बच्चे। तो अब टोटल कितने स्टूडेंट हो गए हमारे पास फेल हुए हैं, जो देखो बेटा 15% प्लस में 25% और प्लस में 20%। ये इकोनॉमिक्स के थे, ये रीजनिंग के थे, और ये जो दोनों में हुए। समझ गए। तो टोटल कितने हो गए अपन के पास, 40 यानी 60। तो 60% स्टूडेंट फेल हो गए। क्या हो गए, फेल हो गए। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मच परसेंट स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट। तो दोनों में पास होने वाले। ऑब्वियसली बात है बेटा, स्ट्रेंथ कितनी होगी हमारे पास, 100% होगी। 100% में से 60% फेल हो गए, तो बचे कितने, 40%। तो यानी ये कह सकते हैं हम, हमारे पास जो 40% स्टूडेंट, सॉरी एक मिनट ये पीपीटी चेंज हो गई। हाँ, तो कितने स्टूडेंट है जो दोनों में फेल हुए हैं, वो कितने हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये बोलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चनों को वेन डायग्राम बोलते हैं। ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि इकोनॉमिक्स में कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं, वो है 35। अब 20 तो इसमें से कॉमन है, तो इकोनॉमिक्स में ओनली 15, रीजनिंग में ओनली 25, और बोथ में होने वाले कितने, 20। तो सबका सम करा तो कितना हो गया, 60%। तो 60% स्टूडेंट तो फेल हो गए। अब 100% में से 60% अगर फेल हो रहे हैं, तो पास कितने हुए होंगे, 40%। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखना। ये थोड़ा सा इलेक्शन वाला है, चुनाव वाला क्वेश्चन है, मिक्स करके मैंने दिए हैं आप लोगों को। ध्यान से देखना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट, 1 कैंडिडेट गोट 88% ऑफ द वोट इलेक्टेड बाई ए मेजोरिटी ऑफ 684 वोट्स। व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल। देखो बेटा, किसी भी इलेक्शन में होंगी तो टोटल वोट्स कितनी होती है, 100% होती है। समझ गए। अब देखो, 2 कैंडिडेट है, जो विनर कैंडिडेट है उसको कितने वोट मिले हैं, ध्यान से देखो। ये हो गया विनर,
तो जो विनर कैंडिडेट है इसको कितने वोट मिला है बेटा 88, कितना परसेंट मिला है 88। तो जो लूज़र है यानी जो हारा है यानी उसको कितना, यानी लॉस में जो बंदा रहा है, पर्सन रहा है, उसको कितने वोट मिले हैं 12 मिले होंगे, क्योंकि टोटल वोट कितने हैं हमारे पास 100% है। समझ गए ना। अब देखो बेटा, इसको 88% वोट मिले हैं, इसको 12 मिले हैं, तो कहने का मतलब ये दोनों का डिफरेंस कितना है, तो दोनों का डिफरेंस कितना 76% है या नहीं है बताओ। देखो अगर 76% इस कैंडिडेट को मिल जाती तो ये जीत जाता, अब इसको मिली है तो ये जीत गया। समझ गए ना। अब यानी 76% जो पर्सन ज़्यादा लाया है, और 6% की वैल्यू कितनी है 684, तो ये कह सकता हूँ 76% की वैल्यू कितनी है 684, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 मिनट, हाँ, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1% की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो होने वाली है 684 बटे में 76। तो जब इसको इससे रिड्यूस करेंगे बेटा 9%, तो 1% का मतलब कितना है 9, तो हमें चाहिए कितना 100%, तो यानी 100 इंटू 9, तो हम कर सकते हैं कि 100 यानी 900। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो ये है हमारा इलेक्शन का क्वेश्चन। एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि जो विनर है और जो लूज़र है यानी जो हारा है, इन दोनों का जो डिफरेंस लेना है ना, यही दिया होगा यहाँ पे, और 100% का टोटल चाहिए। तरीका ये है, तो सिंपली वी कैन राइट है 900 जो टोटल वोट थे। CGL 2024 का क्वेश्चन है। आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में भूला गया, ध्यान से देखेंगे तो, कि एक चुनाव में एन इलेक्शन ऑफ 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट, विनर गोट 80% वोट एंड वोन बाई 4200 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है बेटा, जो विनर है, ठीक है, उसको कितना मिला है 80%, तो विनर को 80% मिला है, तो लूज़र को कितना मिला होगा 20%। इन दोनों का जो डिफरेंस है 80% का और 20% का, वो कितना डिफरेंट है बेटा 60%। अब 60% की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है हमारे पास, 60% की वैल्यू है 4200। देखो एक जीरो से एक जीरो, 6 से कट कर दिया 7 यानी 70, तो यानी 1% की वैल्यू कितनी आ रही है, 1% की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 70। अब 100% की कितनी हो जाएगी, तो 100 इंटू 70 कर देंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा 7000। तो हमारे पास जो टोटल वोटर होंगे वो कितने होंगे 7000 होंगे। क्लियर है ना। तो ये था आपका इलेक्शन का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आपको ये इलेक्शन वाला आपका थर्ड क्वेश्चन था एक्चुअली। ठीक है ना, सॉरी नंबर मार्किंग करना भूल गया हूँ मैं, पर कोई नहीं, साथ साथ करता चलूँगा। ये आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 4 है। बोला गया कि एन इलेक्शन देर आर 2 कैंडिडेट, एक कैंडिडेट को 38% ऑफ वोट एंड लोस्ट बाई 70, तो फाइंड द अदर वोट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे तो कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। सेम वही क्वेश्चन है बेटा। देखो जो विनर कैंडिडेट है हमें नहीं पता कितने मिले, लेकिन लूजर को कितने मिले 38%, एक को मिला 38% मिले, एक को कितने मिले 38 मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे बेटा, एक को 38% मिले तो दूसरे को मिले होंगे 62%। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है भाई, इन दोनों का देखो, एक को अगर 38% मिले तो दूसरे को 62 मिले होंगे, और ये जो कैंडिडेट है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है भाई। 62 का जब 38 में से माइनस करने वाले हैं तो अपन के पास बचा हाँ 24, तो यानी ये कह सकता हूँ कि 24% का जो वैल्यू है वो कितना है बच्चे हमारे पास 7200 है। तो 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, है ना, तो ये हो जाएगा 7200 और बटे में 24, 100 चाहिए तो गुणा में 100 कर दो, क्योंकि 100% चाहिए, और इसको 24 से कट करेंगे तो कितना जाएगा, 24 या 72 होता है ना, 24 या 72 यानी 300, 300 गुणा में 100, तो वी कैन राइट है 30,000। तो यानी जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट थे हमारे पास वो कितने थे 30,000 थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो वैध मतों की यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट, मतलब जो टोटल है वैलिड ही है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे वैलिड और इनवैलिड का तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। ठीक है, तो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए डोंट यू वरी अबाउट एनीथिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2022 का CHSL का है। अब देखो बच्चे, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है ये फेल और पास वाला, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है क्वेश्चन में कि इन एन एग्जाम ए स्टूडेंट हु गोट 20% मार्क्स फेल बाय 30, बट अनदर स्टूडेंट हु गोट 32% मार्क गोट 42 मार्क्स मोर देन द रिक्वायर्ड मार्क्स टू पास, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट। देखो बेटा, स्टूडेंट ए है, ठीक है, ध्यान से समझना, वो कितने नंबर लेके आया है, वो 20% नंबर लेके आया। कितना नंबर लेके आया, 20% नंबर लेके आया, लेकिन वो 20% लाया लेकिन 30 नंबर से फेल हो गया। मतलब ये है, अगर उसके 30% और आ जाते
सॉरी 30% नहीं, अगर उसके 30 मार्क्स और आ जाते तो पास हो जाता। अब एक कैंडिडेट बी था जो 32% मार्क्स लेके आया, ठीक है, लेकिन ये पास भी हो गया और पास होने से 42% ज़्यादा ले आया। ध्यान से समझो, देखो ये जो लाइन है ना, इसको मैंने बोल दिया कि पासिंग लाइन है। कैसी लाइन है ये पासिंग लाइन है, ठीक है। अभी एक कैंडिडेट है जिसको इस पासिंग लाइन तक पहुंचने के लिए 30 नंबर की ज़रूरत है, क्योंकि 30 नंबर से फेल हुआ है, ठीक है, और ये 30 नंबर एक्स्ट्रा ले आया। समझ रहे हैं ना आप? तो भाई ये 30 नंबर एक्स्ट्रा ले आया, मतलब ये है कि यहाँ पे 30 नंबर एक्स्ट्रा ले आया, सॉरी 30 नंबर से फेल हो गया, और ये 42 नंबर एक्स्ट्रा ले आया, ये एक्स्ट्रा है। समझ गए ना? देखो बेटा, 30 नंबर तो इसको सिर्फ पास होने के लिए चाहिए, ठीक है, लेकिन एक दूसरा कैंडिडेट है वो नंबर ले आया 42। तो कहने का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो कितना है भाई? देखो 30 नंबर तो इसको पास होने के लिए चाहिए, और इसके लेवल में पहुँचने के लिए, इसके बराबर में पहुँचने के लिए, यानी 30 नंबर तो उसको चाहिए 42 नंबर उसके बराबर के लिए चाहिए। तो टोटल कितना हो गया? 72 नंबर हो रहे हैं, नहीं हो रहे? बताओ। 72 नंबर हो रहे हैं ना? तो अपन को क्या करना है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना, दोनों का डिफरेंस लेना है। दोनों का डिफरेंस कैसे लेंगे? देखो, इनका दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना है? 12%, और इन दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना हो गया? ये 72। यानी ये कह सकता हूँ, देखो 12% का जो मतलब है वो कितना है? 72 है। तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा? 72 अपॉन में 12, इसको इससे रिड्यूस कर दिया गया 6, कि 1% का मतलब अगर 6 है तो बताओ मुझे 100% का मतलब कितना होगा? 6 इंटू 100, तो वी कैन राइट हियर 600। तो यानी जो मैक्सिमम मार्क, अब 100% से ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। समझ रहे हो? तो यानी हमारे पास कितने मार्क्स आ गए टोटल? 100%। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेम इसी टाइप का है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि एक स्टूडेंट है जिसने कितना स्कोर किया है? उसने 20% मार्क्स स्कोर किए हैं, लेकिन वो कितना नंबर लेके आया है? वो नंबर लेके आया है 40%, सॉरी 40 नंबर से फेल हो गया। जब 20% लेके आया था तो 40% से वो फेल हो गया। समझ रहे हो? एक दूसरा कैंडिडेट है जो कितने नंबर लेके एक कितना अरे सॉरी, ये तो शायद, हाँ ठीक है चलेगा। दूसरा कैंडिडेट है जो कि एक बी मार्क्स है ना, वो कितना नंबर लेके आया अपन के पास? वो नंबर लेके आया 32%, है ना। अब 32% नंबर ले आया, लेकिन वो कितने नंबर हो गया? बोल रहा है कि न्यूनतम आवश्यक, यहाँ पे देखो, अनदर हु गोट 32% मार्क गेट 47 मार्क्स मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड टू पास। यानी जो पास होने के लिए मिनिमम चाहिए उनसे कितने नंबर ज़्यादा ले आया वो? समझ गए ना? 47 नंबर ज़्यादा लिया है। तो बोल रहा है कि मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड, व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर। बड़ा सिंपल सा बेटा, इसका भी डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे देखो ये फेल हो रहा है और ये क्या हो रहा है? कितने नंबर ज़्यादा लिया है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12%, और 12% का मतलब कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 87। तो यानी 1% का मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास? 87 अपॉन में 12। ठीक है बेटा, 1% का हमें चाहिए, किसका? 100% का चाहिए, तो इंटू में 100 कर दो। देखो इसको मैंने 3 से कट किया, 3 दूनी 6, 3 निम 27, 3 से कट किया 4, और 4 से कट कर दिया तो कितना जाएगा? 25। 25 निम कितना होता है? 225। तो यानी ये बचा, ये तो 22 बचा कैरी, और 25 दूनी 50, और 2 कितना हो गया? 50 और 2 72। तो ये कह सकता हूँ मैं 725 नंबर उसके टोटल है। यानी जो 100%, मैंने बोला ना, देखो 1% का मतलब कितना है? 87/12। अपन को चाहिए कितना? 100%, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर कितना आ गया? 725। तो 725 नंबर उसको चाहिए मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। CRPF SCF का क्वेश्चन है, हेड कॉन्स्टेबल का। ठीक है बेटा, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो जरूर पूछिएगा, अदरवाइज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम ऐसा ही है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया MTS 2023 का क्वेश्चन है कि सुरेश अपनी आय का 20% बचा सकता है, लेकिन 4 साल बाद जब उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है तब भी वह पहले जितना ही धनराशि बचा पाता है। तो उसका खर्च कितना है ये बताना है, ठीक है। ये आपने सुना होगा हमेशा कभी कभी कि जो खर्च होता है ना वो हमेशा इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। जब आपको पता चले कि आप 10 रुपये कमाने वाले हो तो आप उसी हिसाब से मैनेज करोगे, और जब आपको लगे कि आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो तो आप उसी हिसाब से मैनेज करोगे। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो बेटा। जो क्वेश्चन है ना कुछ ऐसा है, हमारे पास हमेशा ना 3 चीज़ें होती हैं। वो 3 चीज़ें कौन कौन से? देखो, सबसे पहले होती है इनकम, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है बेटा, फिर आता है हमारे पास एक्सपेंडिचर, मतलब खर्च, और थर्ड वन आता है बेटा हमारे पास सेविंग। समझ गए? 3 चीज़ होती है।
कि हम कमा कितना रहे, हम खर्च कितना कर रहे हैं, हम बचा कितना रहे। ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया सुरेश कुड सेव 20% ऑफ इनकम। मान के चलो जो सुरेश की इनकम थी वो टोटल 100% थी, जिसमें से बचा कितना रहा है, वो 20% बचा रहा है। समझ रहे हो बेटा? मान के चलो उसकी इनकम 100% थी, 100% का मतलब टोटल। अब हमें ये नहीं पता कि वो 10% है, 20% है, 40% है, 100% है, कितना है, हमें उसका आइडिया नहीं। हमें बोला 100%, 100% का मतलब हो गया टोटल। वो चाहे लाख रुपये हो, 10 रुपये हो, 50 रुपये, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है बेटा? अब एक बात बता, कोई पर्सन है जो 100 रुपये कमा रहा है और उसमें से 20 रुपये बचा रहा है, तो इसका मतलब उसने खर्च कितना किया होगा? 80% किया होगा। येस और नो? आप खुद सोचो कि अगर बोला जाए कि भाई 100 रुपये कमा रहा है, 20 रुपये बचा रहा है, भाई हमने 100 तो अपने मन से एज्यूम किया, लेकिन ये 20 कमा रहा था, यानी खर्च कितना कर रहा होगा। ठीक है। लेकिन अगली बार उसका क्या हुआ, जो इनकम थी ना वो बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 40%। पहले इनकम 100 थी, लेकिन अब इनकम कितनी हो गई? 40% बढ़ गई, तो 140 हो गई। लेकिन वो पहले जितना इतना ही बचा रहा है। अमाउंट ओनली बिफोर, देखो ना कि ही कुड सेव सेम अमाउंट ओनली एज बिफोर। जितना वो पहले बचा रहा था यानी उतना ही बचा रहा है। यानी पहले कितना बचा रहा था? 20%, तो अभी भी कितना बचा रहा है? 20%। अब 20% बचा रहा है तो खर्चा कितना कर रहा होगा, खुद सोचो आप। समझ गए ना? तो भाई अगर इसमें से 20 रुपये बचा रहा है तो यानी खर्च कितना कर रहा है? 120 रुपये नहीं कर रहा। येस और नो? भाई इतना ही तो कर रहा होगा ना। भाई अगर उसमें से 20% बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा होगा? सिंपल सी बात है भाई। 20% यानी 20 रुपये या कोई जो भी है राशि हमारे पास दी हुई है, तो कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास? क्या आ जाएगा? अब क्वेश्चन में यही तो बोला गया है कि पहले जितना, यानी बोला गया ओनली बिफोर, बाय हाउ मच परसेंट डिड ही एक्सपेंडिचर इंक्रीज। उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना इंक्रीज हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो पहले कितना था बेटा एक्सपेंडिचर? 80। अब कितना हो गया 80 से 120, तो कितने रुपए फालतू बचा रहा है वो? 40 रुपये। 40 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है ना, कितने पे? 80 पे, और इंटू में 100 कर दो। 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 2 से कट करेंगे तो कितना जाएगा? 50%। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं हम इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप किसी भी, चाहे एमटीएस हो, सीजीएल, सीएचएस वगैरह, कोई भी एग्जाम देखोगे आप, उसमें आपको सब लेवल का मिलेगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ वही सेम क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स सी। क्वेश्चन में बोला गया रूमी यूज टू सेव 20% ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम अप टू बाय 30% वाइल हर एक्सपेंडिचर अप टू 40%, नॉमिनल सेविंग वेंट डाउन 750 रुपये। तो उसका इनिशियल हमें बताना है सेविंग कितना था। देखो ये इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। ठीक है बेटा। मान के चलो उसकी इनकम थी 100 रुपये थी, वो बचा कितना रही है? 20 रुपये। तो खर्च कितना कर रहे हैं? 80 रुपये। अब उसकी इनकम है वो इंक्रीज हो गई कितना? 130%, यानी 30% और 130 हो गई। एक्सपेंडिचर कितना चला गया? 40%। समझ रहे हो? यहाँ पे बोला गया, ध्यान से देखिए, फॉर वेंट इनकम इतना वाइल एक्सपेंडिचर वेंट टू अप टू 40%। पहले जो एक्सपेंडिचर था कितना था बेटा? 40%। अब 40% और बढ़ गया। देखो ना, बोला गया 40% और बढ़ गया। अब 40% बढ़ गया, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से, यानी 32 रुपये बढ़ गया। पहले कितना था? 80। अब इसमें 32 रुपये और बढ़ गया, तो इसका मतलब कितना हो गया यहाँ पे? 2 और 112। समझ गए ना? देखो बेटा 80 रुपये खर्च कर रहा था, 32 रुपये और बढ़ गए, तो यानी कितना हो गया? 112 हो गया। अब 130 रुपये कमा रहा है, 112 रुपये वो खर्च कर रहा है। समझ रहे हैं ना? तो कितना रुपये बचेगा? 18 बचेगा। 18 ही बचेगा ना। हो गया सॉल्व क्वेश्चन, ये लो। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि पहले कितना सेविंग कर रहा था वो? 20%। अब कितना कर रहा है? 18%। और वो बचा कितना रहा है? बचा रहा कितना है? बोल रहा है कि हर नॉमिनल सेविंग वेंट डाउन, यानी नॉमिनल सेविंग कितना हो रहा है? वो 750 रुपये हो रहा है। तो हमें इनिशियली चाहिए ना, तो ये कह सकता हूँ कि बेटा देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 इकाई का, यानी 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है हमारे पास? 750। समझ गए? तो 1 यूनिट की चाहिए हमें, तो कितना हो जाएगा? 750 अपॉन में 2, और इंटू में चाहिए क्या? 100%। 2 से कट के कितना जाएगा? दिया, और हो जाएगा 7500। तो कितना आ जाएगा? 37,500 रुपये उसकी मंथली इनकम। ध्यान से देखो, बोला गया है कि उसके नाम मात्र बचत में 750 रुपये कम हो गई। कम हो गई मतलब देखो पहले कितना था? 20, अब कितना हो गया? 80। तो 2% का डिफरेंस आया ना,
इस 2% की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 750, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 750 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, तो वी कैन राइट 37,500 हमारा राइट आंसर है। इतना क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है बेटा, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में बोला गया इन एन एग्जाम 53% ऑफ कैंडिडेट फेल्ड इन साइंस, 48% इन मैथमेटिक्स, ये 40% फेल इन बोथ, व्हाट परसेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल इनमें पैटर्न में कुछ भी बदलाव नहीं आता, हमेशा सेम आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर ये समझ में आ गया तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखो बेटा, ये हमारे पास एक गोला बनाया हमने, जिसमें क्या है, एग्ज़ाम देने वाला कैंडिडेट कौन है, साइंस, और साइंस में कितने फेल हुए हैं 48%। ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, दूसरा सब्जेक्ट है हमारे पास मैथ, और मैथ में कितने फेल हो गए 48। यह मैथ है, इसमें कितने हो गए 48। लेकिन एक सब्जेक्ट है कॉमन, यानी जिसमें दोनों में कितने फेल होने, ये बोल रहे हैं इफ़ 40% फेल इन बोथ, 40% किस में हो गए, दोनों में हो गए। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई साइंस में कितने हुए ये बताओ, देखो 48 टोटल है, यानी जो दोनों, यानी 40 और 48, समझ गए, यानी दोनों में फेल होने वाले, तो हमें सिंगल चाहिए। तो 48% किस में थे, जो साइंस में हुए, जिसमें से अगर 40 माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा साइंस में कितने परसेंट फेल हुए हैं, 8%। अब ऐसे ही मैं मैथ का पता, अरे सॉरी कुछ गड़बड़ किया है क्या, हाँ गड़बड़ हो गया भाई, नंबर 53 है ये, सॉरी ये नंबर है 53। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रियली सॉरी फॉर दैट। 53 माइनस ए, क्योंकि देखो 40% दोनों में है, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ ना भाई, 13% स्टूडेंट है जो साइंस में फेल हुए। अब मैथ की बात करें तो 48 में से 40 माइनस करूँगा तो मुझे पता चल गया कि 8 स्टूडेंट ऐसे दो मैथ में फेल हो गए, और दोनों में फेल होने वाले, यानी बोथ में फेल होने वाले कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास, वो है 40। अब 8 रतिए कितना हो गया आपका 21, और 40 कितना हो गया 61। तो 61 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए। ठीक है, अगर 61 इतने हैं तो बेटा फेल कितने हुए होंगे बताओ, मतलब ये तो फेल होने वाले स्टूडेंट कौन है, ये जो फेल हुए हैं। अब 100% में से 61% फेल हो रहे हैं, तो पास कितने हुए होंगे बच्चे, 39%। तो 39% ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा हो और मज़ा आ रहा हो पढ़ने में। ये आपका परसेंटेज का लास्ट पीपीटी, अगर किसी टाइप का लगता है कि ये क्वेश्चन रह गए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट उसमें ऐड कर लूँगा। ठीक है, हालांकि मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट थे, जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड जो आजकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैंने आपको वो सारे कराए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि देखो ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सक्सेस जो मेथड है, रेशो मेथड, जिससे करना चाहो उससे कर लो, और 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि द प्राइस ऑफ आइटम इंक्रीज किया गया है, तो इसको मैंने 15 लिख दिया, प्लस का निशान। एंड देन प्राइस डिक्रीज बाई, ये लो भाई डिक्रीज किया गया तो माइनस कर दिया। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है। अब यहाँ पे माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस के जब मल्टीप्लाई करते हैं हम, और अपॉन में क्या कर दो 100। मैंने आपको रूल बताया था कि जब एक चीज़ प्लस हो रही हो, दूसरी माइनस हो रही हो, ए माइनस बी इन माइनस ए इंटू बी अपॉन में 100, ये फॉर्मूला होगा। अगर ये चीज़ें दोनों इंक्रीज होती तो यहाँ पे प्लस का कर देते हम, ये सिंबल प्लस का हो जाता, अगर क्या हो जाता, समझ गए ना। दोबारा बता देता हूँ कि जैसे मान के चलो, अगर यहाँ पे दोनों चीज़ें, जैसे एक इंक्रीज हो रही दूसरी डिक्रीज हो रही, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और पता चले कि जब दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। और जब पता चले कि भाई हमारे पास यहाँ पे कि दोनों चीज़ डिक्रीज हो रही है, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता, समझ गए ना। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रीवियस क्लास में मैंने बता दिया है आपको। तो नॉर्मली जब इस फॉर्मूले में हम चीज़ों को रखेंगे तो हमारे पास बहुत सिंपल सा आंसर आ जाएगा। देखो बेटा, 15 में से जब 12 जाएगा तो 3 बचेगा, माइनस, इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, देखो ये आएगा मेरे पास 180 बटे में 100। अब 180 बटे में 1 जीरो से 1 जीरो, तो इसको 1.8 भी तो लिख सकता हूँ ना मैं, तो 1.8, तो बचा क्या मेरे पास 1.2, क्या बचा 1.2% बचा, और 1 अरे कहाँ चला गया, एक मिनट। तो यानी इसको जब सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। और यहाँ पे बोला गया है कि कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है, तो कितने का हुआ है 1.2% का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस्ड है। करते हैं इसको सॉल्व। देखो बेटा,
एक होता है हमारे पास, यहाँ पे बोला है रिडक्शन ऑफ प्राइस, यानी कीमत में कम होती है। देखो 2-3 चीज़ें होती है हमारे पास, समझो। एक होता है प्राइस और एक होता है कंजप्शन, एक होता है एक्सपेंडिचर। जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसका कंजप्शन हम कम कर देते हैं, ठीक है। और अगर किसी चीज़ का प्राइस डाउन होता है तो कंजप्शन ज़्यादा कर देते हैं। चीज़ें सस्ती है तो ज़्यादा खरीदेंगे, महंगी है तो कम खरीदेंगे। समझ गए ना? तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना। देखो अब क्वेश्चन में हमसे पहले ये बोला गया है, ध्यान से देखेंगे तो आप, कि द प्राइस रिड्यूस बाय 15%। जो प्राइस है ना उसको 15% रिड्यूस किया गया। मान के चलो जो प्राइस था उसको रिड्यूस किया गया। अब 15% का मतलब तो यही तो होता है 15/100। 5 से कट के 3, 5 से कट के 20, यानी पहले जो प्राइस था वो कितना था, वो 20 था। प्राइस रिड्यूस करके कितना कर दिया गया, 3 उसमें से कम कर दिया गया, तो कितना बचा, 17 बचा, प्राइस हो गया। तो अब प्राइस ये है ना बेटा, तो इसका उल्टा कर देंगे तो हमारे पास कंजप्शन आ जाएगा। देखो प्राइस में जैसे कमी आई, प्राइस क्या हो गया, 20 से 17 हो गया, तो कंजप्शन क्या करेंगे हम, 17 था पहले, 17 से क्या कर दिया, 20 कर दिया। प्राइस का उल्टा कर दो तो हमारे पास कंजप्शन आ जाएगा। क्लियर है ना बेटा? अब देखो कंजप्शन में कितना डिफरेंस, यूनिट का डिफरेंस है बताओ, 3 यूनिट का। 3 यूनिट का डिफरेंस है ना, तो 3 यूनिट की जो वैल्यू है उसमें कितना एक्स्ट्रा खरीद रहा है, आप ये देखो 2 किलो एक्स्ट्रा खरीद रहा है, 2 kg। समझ रहे हो ना? आप ये देखो कि जितना कंजप्शन है ना, जितना यूनिट का, जैसे यहाँ पे डिफरेंस कितना यूनिट का आया, 17 से 20 में 3 यूनिट, तो 3 यूनिट में कितना एक्स्ट्रा खरीद रहा है वो, 2 किलो। तो 1 यूनिट में कितना एक्स्ट्रा खरीदेगा, तो 1 यूनिट में वो खरीदेगा 2/3। भाई 3 में अगर ये खरीद रहा है तो 1 में कितना खरीदेगा, ये खरीदेगा। अब देखो बेटा ये आ गया हमारे पास टोटल, अगर इसको इससे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास पहले का, मतलब बाद का कीमत। अगर इसको इससे गुणा कर देंगे तो पहले का कंजप्शन आ जाएगा। तो कीमत ही तो पता करनी है ना हमें। अगर इस नंबर को इससे गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बाद का कितना खरीदा है, और अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा पहले कितना खरीद रहे थे, ठीक है। तो चलो अब इसको करूँगा तो कितना आ जाएगा, 17/3 आ जाएगा। देखो ना 17 दूनी 34, गुणा कर रहे हैं तो इसको तो 17, और इसको करूँगा तो कितना आ जाएगा, 40/3 हो जाएगा। यस और नो? इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? अब बेटा यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पे रुपए का कितने का डिफरेंस आ रहा है, 272 रुपये का, 272 रुपये में ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से देखना, कि अनेबल ए पर्सन बाय 2 kg मोर इफ रिड्यूस प्राइस। रिड्यूस प्राइस का मतलब कम किए गए, इसके बारे में पूछ रहा है। रिड्यूस प्राइस तो यही है ना, तो भाई 272 था आपके पास, 272 को 40/3 से भाग करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा। यस और नो? अब इसको रिड्यूस कर दे, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, देखो ध्यान से देखो, 4 से कट कर दिया 10, इसको 4 से कट करेंगे, देखो 4 6 24, कितना बचेगा, 3 बचा, 4 8 32। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24, हासिल बचा 2, और 18 और 2 20, लेकिन बटे में कितना, 10 भी तो है बेटा। तो जब इसे करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 20.4। कितना आ जाएगा, 20.4। ये हमारे पास कौन सा है, जैसे ही जब इसमें मतलब कीमत कम हो गई ना तो हम इतना खरीद पा रहे हैं, कितना, 20.4। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ये रहा हमारे पास, ए बिल्कुल सही है ना। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है। ये कौन सी कीमत है बेटा, प्राइस की रिड्यूस। प्राइस रिड्यूस होने का मतलब है ये वाला वैल्यू चाहिए। और अगर पूछता कि पहले का वैल्यू बताओ, तो जो नंबर है ना 272, इससे भाग करते हैं हम उसको, समझ गए ना। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है, मैंने हर एक टाइप के 2-2 क्वेश्चन ऐड किए हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, और समझ में आएंगे भी इंशाल्लाह। देखो बेटा क्वेश्चन बोला गया है द प्राइस ऑफ एन आइटम रिड्यूस बाय 20%। अब 20% का मतलब तो यही तो होता है बेटा, 20% को वी कैन राइट है 1/5, यानी जो प्राइस था पहले, प्राइस 5 था, 5 से कितना हो गया, 1 कम हो गया तो 4 हो गया। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा बेटा, कंजप्शन क्या हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। इसका उल्टा ही तो बताया था ना मैंने। जो हमारे पास प्राइस अगर हम कम कर रहे हैं, प्राइस को क्या किया है देखो ना, प्राइस ऑफ आइटम रिड्यूस बाय 20%, प्राइस को रिड्यूस कर दिया 20%, तो कंजप्शन कितना हो गया, इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर दो। अब देखो यहाँ पे कितना यूनिट का एक वैल्यू है, 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 का 5, कंजप्शन का 1 यूनिट। अब 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, वो दिया हुआ है बेटा 2 किलो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 किलो है। तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू 2 किलो, इससे गुणा कर दो इसको, तो बाद का कितना आ गया, 10 kg, और पहले कितना था, 8 kg, यानी 8 किलो खरीद रहे थे, अब वो 10 किलो खरीद रहे हैं। तो देखो ना 2 किलो का डिफरेंस आ रहा है नहीं यार, और यहाँ पे यही तो बोला गया 2 किलो का डिफरेंस। अब क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस का मतलब पहले वाला, और पहले कितना खरीद रहे थे हम, 8 किलो खरीद रहे थे, अब कितना खरीद, 10 किलो। भाई जैसे ही प्राइस डाउन हो जाएगा तभी तो 10 किलो खरीदेंगे ना, प्राइस डाउन नहीं होगा तो 8 किलो ही खरीद रहे थे। कितना रुपया है भाई, ये है, और बटे में क्या कर दो 8,
8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो यानी पहले जो कीमत थी वो कितनी थी? 45 रुपये, और यही हमें चाहिए, ऑप्शन सही है। और अगर बॉल देता कि बाद की कीमत बताओ, तो यानी 360 में बाद में तो हम 10 किलो खरीद रहे थे ना, तो 10 से 10, तो कीमत घटने के बाद कितना हो गया? 36 किलो। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। क्लियर है? आज की पीपीटी यहीं बाइंड अप करते हैं बेटा। ये क्लास हमारी ओवर हो जाती है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन बच गए हैं, अब इसमें कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो परसेंटेज में मिक्सर एलिगेशन वाले क्वेश्चन कट कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब हम मिक्सर एलिगेशन करें उसी में ये कॉन्सेप्ट यूज़ करें, ठीक है। बाकी परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे आपके, चाहे किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, मैंने आपको करवा दिया है। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और फीडबैक तो आप दे नहीं रहे हो, लास्ट क्लास में आप लोगों ने अपना फीडबैक नहीं दिया था। हाउ वाज योर क्लास, कैसी लगी? बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फीडबैक। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।